हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, जो आपका हिंदी का पेपर होता है ना, तो हिंदी के पेपर को लिखने में काफ़ी लड़के गलती करते हैं और बहुत गलती करते हैं और कहते हैं कि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं था इसलिए मेरे को हिंदी में अच्छे नंबर नहीं मिला। लेकिन दोस्तों मेन रीज़न क्या होता है कि आपका हिंदी में नंबर कट जाता है। तो ये वीडियो मात्र 5 से 7 मिनट जरूर देख लीजिएगा। आपको इस वीडियो में फाइनली बताने वाले हैं कि परीक्षा में आप हिंदी का पेपर कैसे लिखेंगे। सबसे कठिन होता है हिंदी का ही पेपर लिखना परीक्षा में। और दोस्तों अगर आप लोग कम भी पढ़े हो ना हिंदी में, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगर आपका 90% नंबर नहीं आया ना, तो मेरा नाम बदल देना और साथ में हमारे इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देना। क्योंकि दोस्तों हिंदी का पेपर लिखने का केवल आपको तरीका पता होना चाहिए और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है यही आप लोग नहीं समझ पाते हो। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक पेपर लेकर आपको समझाना चाहता हूँ और इसी पैटर्न के अनुसार इस बार 2024 में जो आपका एग्जाम होगा ना, इसी पैटर्न के अनुसार होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, तो मात्र थोड़ा सा वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। हो सकता है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक मेरे पास पेपर है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने 2022 का पेपर लिया। 2022, 23, 21, 20 जो भी पेपर हो, सारा का सारा पेपर आपको एक ही जैसा पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी का जो फाइनल एग्जाम वाला पेपर है ना, वही पेपर मैं लेकर आप लोगों को समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो जो भी आपका पेपर होता है ना, चाहे वो हिंदी का हो, मैथ का हो, संस्कृत, उर्दू, नन हिंदी जो भी हो, सारे पेपर में ना फर्स्ट पेज पर यहाँ परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिया रहता है, जो आप लोग पहले से ही प्रैक्टिस कर लेते हो। ये तो अच्छी बात है कि आप लोग ये सब मतलब कि OMR सेट को कैसे भरना है, परीक्षार्थी यथासंभव कोशिश करे कि अपने ही शब्दों में क्वेश्चन को उत्तर दे। तो ये सब तो आप लोग पहले से पता कर लेते हो और याद कर लेते हो और समझ जाते हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हाँ कहीं की यहाँ पर बहुत चीज़ है जो आपको अच्छे से समझना है और आप लोग समझ भी जाते हो। अब दोस्तों मेन हम मुद्दे पर आते हैं। ये जो हमारा देख रहे हो ना, ये हमारा खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि खंड और यानी कि सेक्शन ए है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। यानी कि दोस्तों प्रश्न संख्या 1 से लेकर यानी कि 1 से लेकर 100 तक यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पास ना 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे। अब इसमें से इन 100 प्रश्नों में से आपको 50 का ही उत्तर देना है, यानी कि इन 100 प्रश्नों में से 50 का उत्तर आपको कोई उसको देना है और OMR शीट पर उसको भर देना है, ठीक है ना। जैसे दोस्तों बहुत लोग सोचते हैं कि क्या 1 से लेकर 50 तक ही हम टिक लगाएंगे, हो सकता है कि 50 से आगे भी हमको ऑब्जेक्टिव याद हो। वो हम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। अगर आपको पहला क्वेश्चन याद है तो पहला OMR शीट पर भर दीजिए। अगर आपको उसके बाद से डायरेक्ट आपको 80 नंबर वाला याद है तो आप 80 नंबर वाला भर दीजिए। यानी कि आप 1 से लेकर 100 तक जहां मन करे वहां आप भरिए, जो आ रहा है वो भरिए, लेकिन आपको काउंट कर लेना है कि हम 50 को ही भरेंगे। यानी कि 50 से अधिक भरेंगे ना तो आपको अधिक नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि वो नंबर कटने की भी चांसेस रहती है। इस बात को गौर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप लोग समझ गए हो कि अगर हम 100 प्रश्न दिया है तो 50 का उत्तर देना है। देखो एग्जाम में हिंदी में कैसे अच्छे नंबर लाओगे। सबसे पहले ना ये जो आपको 100 प्रश्न दिया गया है ना हिंदी में, इसमें से 50 का उत्तर देना है। तो दोस्तों अगर आप लोग केवल हिंदी के मतलब कि ऑब्जेक्टिव पर फोकस ज़्यादा कर लेते हो ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ दिखाता हूँ, ऑलरेडी आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो अगर आप 100 प्रश्नों में से 45 का भी उत्तर देते हैं ना, तो आप ऑब्जेक्टिव में 45 नंबर पाएंगे। कितना नंबर पाएंगे? 45 प्लस आप नंबर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में केवल दोस्तों हिंदी के ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि 100 पूछेगा तो मैं 50 नहीं कर रहा हूं, चलो मैंने 5 छोड़ दिया, लेकिन 45 आपका कन्फर्म है कि मिल जाएगा। अब ये आपके ऊपर सोचे कि आप ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस करते हैं या फिर सब्जेक्टिव पर, क्योंकि दोस्तों हिंदी में सब्जेक्टिव ना के बराबर पूछता है। अभी मैं आपको बताने ही वाला हूं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब देखो दूसरा पेज, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का पेज हो गया था। अब दूसरा पेज मैंने आप लोगों के साथ लेकर आया। दूसरा पेज में आपको पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपका खंड ब हो गया, यानी कि खंड अ में ना सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। और जो ये हमारा खंड यानी कि खंड ब है, यानी कि इसमें क्या है, विषयनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि खंड ब। तो खंड ब का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यानी कि दोस्तों ये जो खंड ब का
जो आपका पहला प्रश्न है ना, इस प्रश्न को कई लड़के नहीं पढ़ते हैं और नहीं पढ़ने की वजह से इसका भी आंसर दे देते हैं, इसके आगे जो भी रहता है उसका भी आंसर दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक गद्यांश को पढ़े और उस गद्यांश को पढ़ने के बाद उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और उन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आप लोग दीजिए और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है तो 5 गुणे 2 यानी कि 10 नंबर का केवल आपका खंड अ का 1 नंबर वाला क्वेश्चन मिल गया। यानी कि ये आपको पहले से रटना नहीं है, बल्कि देखो इसमें दिया गया है हमारे देश, यानी कि क जो आपका पहला का क है ना, उसमें हमारे देश में पुरोध समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर एवं अशिक्षित है उनकी यह, यानी कि इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा, एकदम आराम से पढ़ना है, कहानी जैसा है, निबंध जैसा, आराम से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि एक एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, यानी कि इसी में से खोज कर इसका आंसर देना है। ये कितना आसान है जी, बिल्कुल आसान है। अगर दोस्तों पता है क्या होता है, ये तो आप लोग आंसर दे देते हो, लेकिन दोस्तों इसके बाद ना, इसके बाद जो देखो आप ये 5 का आंसर दे दोगे ठीक है, लेकिन इसके बाद जो हमारा आता है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा आ जाता है ख नंबर, यानी कि दोस्तों ये पहला का ही ख नंबर है। अभी दोस्तों हम दूसरे नंबर पर क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, पहला का क्वेश्चन क्या कहा था कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए और किन्हीं एक गद्यांश को उत्तर दीजिए, यानी कि क और ख 2 है, या तो क का उत्तर दीजिए नहीं तो ख का उत्तर दीजिए। अब सारे लड़के क्या करते हैं, क और ख दोनों का उत्तर दे देते हैं और घर आकर कहते हैं मैंने सारा क्वेश्चन बना लिया और उनका टाइम व्यर्थ चला जाता है। तो या तो आप क बनाइए, अगर क बनाए होंगे तो ये 4 का आप लोग 5 का उत्तर दिए होंगे। अगर आपको क नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कि भारी लग रहा है कि पैसेज वो भारी है, गद्यांश वो भारी, हम नहीं बना पाएंगे, तो वहां पर आप उसको छोड़ दीजिएगा क नंबर वाले को, आप ख में आ जाइएगा पहला का। तो पहला का ख देशभक्ति के बारे में कुछ मतलब दिया है तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसको पढ़ने के बाद आप इन 5 का आंसर दे दीजिए, या तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क का उत्तर दीजिए नहीं तो आप ख का उत्तर दीजिए। दोनों का उत्तर नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया कि किसी एक ही गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आप लोग ना यहाँ से 10 नंबर कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। मान लेते हैं कि राइटिंग से भी कटता है ना, तो मात्र 1 नंबर आपका कटेगा, 9 नंबर कोई आपसे नहीं छीनेगा। एक्चुअली में उतना मायने नहीं रहता राइटिंग, ऐसा थोड़ी ना है कि आप हिच्चू की बच्चे हैं और आप लिख रहे हैं तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखो आप ऐसा लिखो कि एग्जामिनर जो होता है ना कॉपी चेक करने वाला, बस आपका लिखावट मतलब कि वो पढ़ ले कभी कभार, ठीक है ना, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहां से मैंने आपका 9 नंबर कंफर्म कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर प्रवेश करने वाले, ठीक है। अब देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गया। अब 2 क्वेश्चन नंबर भी एकदम सेम टू सेम वही है, इसमें भी कह रहा है ना कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इसमें भी दोस्तों 10 नंबर का है, यानी कि दोस्तों फ्री में आपको 20 नंबर मिल गया, बिना कुछ पढ़े फ्री में आपको 20 नंबर मिल रहा है। तो आप लोग कहाँ नहीं समझते हो, आप लोग को समझना चाहिए ना कि हिंदी में देखो समझना क्या है। आप लोग कभी मतलब कि ऐसा वीडियो मिलता ही नहीं है आप लोगों को, इसलिए आप लोग नहीं समझ पाते हो और हर कोई बताता भी नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको 2 को क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा का क और ख। मन करे तो आप क को अच्छे से पढ़िए और इन 5 का आंसर दीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और 5 दूने के 10, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 10 नंबर तो ये आपका कंफर्म हो गया। अगर आपको पहला नहीं बनाना है, पहला भारी आपको लग रहा है ना, तो उससे भी बढ़िया आपका है दूसरा नंबर, इसका ख आप बना लीजिए, ख को पढ़िए। ख को पढ़ने के बाद दोस्तों इधर आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएगा, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, एक उधर है, तो ये आप आंसर दे सकते हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको 2 दिया गया है, या तो क बनाइए या तो ख बनाइए। तो मान लेते हैं कि इसमें भी आप 10 नंबर का है तो इसमें भी आपका 9 नंबर मिल जाता है। तो मैंने यहाँ से 9 नंबर ही रखा, 1 नंबर में इसलिए काट रहा हूँ राइटिंग से, लेकिन कटेगा नहीं वो भी अगर आप अच्छे से लिख दोगे तो, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी में जितना लिखोगे ना उतना एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा। तुम 100% कॉपी लिखो और वो 5% कॉपी को पढ़कर आपका नंबर देगा। अब इसी से आप लोग तुलना कर सकते हो कि एग्जाम में आपका कॉपी कैसे चेक होता है। ये मत सोचना कि सर जी मेरा कॉपी कैसे चेक होगा, बस तुम कैसे लिख रहे हो ये मायने है, ठीक है ना। तो अच्छे से पहले आप लोग अपने कॉपी पर लिखिएगा, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को अटेंड करिएगा, ये आपका हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आता है, इसमें भी दोस्तों काफी आसान है, ये भी आपको फ्री में नंबर देने वाला है, फ्री में नंबर देने वाला है, फ्री समझ रहे हो ना,
फ्री, एकदम बिल्कुल फ्री। यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। यानी कि 250 और 300 मतलब समझते हो, जैसे मान लेते हैं कि यह आपका लिखा गया है, इसमें कोई गो वर्ड है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि दोस्तों ये एक वाक्य में लिखा गया है तो 21 वर्ड में हुआ। ऐसे ही दोस्तों आपको 250 नहीं तो 300 के वर्ड में लिखना है। अगर खूब अच्छे से 1.5 पेज 1 पेज लिख दीजिएगा आपका हो जाएगा, क्योंकि उसमें बड़ा सा पेज होता है ना, इतना बड़ा होता है, वर्टिकल लाइन के तहत होता है। अब पता नहीं हम लोग के टाइम में तो उस वैसा था, पता नहीं आप लोगों के टाइम में कैसा वो पेपर आपको मिल रहा है, लेकिन आप लोग को लिख देना। अभी मैंने काउंट करके बता दिया, यही होता है आपका वर्ड कि आप कितने वर्डों में उसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 250 या 300 के वर्डों में आपको लिखना है, ठीक है ना। इससे ज्यादा ही आप लोग लिख देते हो, इसलिए हमें इसका नंबर मिल जाता है, ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें भी आपको देखो, इसमें तो और आपका मजा आएगा। इसमें 5 को दिया है, क दिया है, ख ग, और इधर भी आपको दिया गया है, इधर देखिए घ अंग, यानी कि आपके पास ना जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें 5 को निबंध दिया गया है। और 5 को निबंध में से आपको किस पर लिखना है। देखो 5 को निबंध देगा ना, उसमें से 1 या 2 ऐसा होगा जो हम बिल्कुल आसानी तरीके से लिख देंगे। एग्जाम्पल पर देखिए तो यहाँ पर दिया राष्ट्रीय खेल हॉकी। चलो मान लेते हैं कि हम लोग हॉकी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, भले ही राष्ट्रीय हमारा खेल है हॉकी, लेकिन हम लोग क्रिकेट ज्यादा पसंद करते। चलो नहीं दिया तो इसको छोड़ देंगे। अब चले आएंगे हम लोग किस पर, मेरा परिवार। तो आप अपने परिवार के बारे में तो लिख सकते हैं ना कि हमारा परिवार कैसा है, हम कैसे परिवार में रहते हैं, हमारे परिवार में कितने भाई बहन है, माता पिता कौन है, माता पिता का नाम A to Z आप अपने परिवार के ही बारे में लिखना है। जैसे किसी के यहाँ जाते हैं या फिर इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप अपना परिचय बताते हैं, माय नेम इज रंजन कुमार या फिर माय नेम इज विकास कुमार, ऐसे आप अपना एग्जाम्पल देते हैं ना, सॉरी इंट्रोडक्शन देते हैं ना, वैसे ही आप अपने फैमिली के बारे में पूरा यहाँ पर लिखना, अपने परिवार के बारे में। अगर वो नहीं है तो आप महंगाई के बारे में बता दीजिए कि आजकल के नेता नकारों के चलते जो महंगाई बढ़ रहा है तो उसके बारे में आप लोग लिख दीजिए। तो ये तो आप अपने मन से लिख सकते हो, ये कोई रटने वाला चीज है, बिल्कुल रटने वाला चीज नहीं है। अगर ये भी आपसे नहीं बनता है तो इधर और देखिए, और होगा कोरोना एक महामारी होली, तो सबसे बढ़िया तो आपका है होली। होली तो काफी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं ना, होलिका दहन होली से 1 दिन पहले जलाते हैं, बहुत मजा आता है। होली में दोस्तों पहले सुबह में होली खेलते हैं, फिर जो भी पुआ पकवान होता है खाते हैं, मजा आ जाता है। लड़का लड़की सब एक साथ होली खेलता है हम लोग के एरिया में, आप लोग के एरिया में। और क्या होता है ना कि होलिका दहन होता है, फिर शाम के समय में अबीर खेलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, पैर छूते हैं, गोड़ लागते हैं, प्रणाम करते हैं, जो भी है। तो ये आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख दोगे तो 1 न 1 नहीं तो 2 न 2 जरूर आपको मिल जाएगा कि हम उस पर आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लोग चूज कर लीजिएगा कि किस पर हमको आसानी से लिखना है। अब उसके बाद से दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है, चौथा नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कितना नंबर मिल गया, ये आपका 10 नंबर, इसमें कोई नहीं काटेगा, मैं पूरा 10 नंबर इसमें नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि 10 नंबर यहाँ पर आपका मिलेगा। ये निबंध कितना नंबर का रहेगा, ये निबंध यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर का है, यानी कि 1 लिखना है, 1 गुणे 10 मतलब कि 1 क्वेश्चन 10 नंबर का है, और आपको 1 ही को बनाना है, ठीक है। कितना फर्क दे रहा है। अब जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी छोटी बहन को एक बधाई पत्र लिखे। यानी कि दोस्तों 4 नंबर में 2 क्वेश्चन है। एक दोस्तों ऊपर में पत्र लिखना है, और नीचे दोस्तों आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ। नीचे में क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में छात्रों के बीच संवाद लिखे। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग 2-3 लेटर याद कर लेते हो, 2-3 आवेदन पत्र तुम लोग देख लेते हो ना, तो आराम से चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, वो केवल दिमाग वाले लड़के ही बना पाएंगे, और दिमाग वाले लड़के बनाएंगे, और मात्र दोस्तों इस क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर वो लिख देंगे। कितने मिनट, तो मात्र हम बताना चाहते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा लिख कर कंप्लीट कर देंगे, और 5 नंबर अपने जेबों में रख लेंगे। अब आप सोचते होंगे कि सर जी केवल दिमाग वाले ही लड़के क्यों। देखो ये जो आवेदन पत्र होता है ना, ये रटने वाला चीज नहीं है, ठीक है ना। केवल इसका लिखने का तरीका सही होना चाहिए। इसमें मात्र 3 से 4 लाइन लिखना होता है। ऊपर में आप सेवा में कहाँ लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य महोदय जी कहाँ लिख रहे हैं, सविनय निवेदन, ये सब कहाँ से शुरुआत करेंगे, कहाँ लिखेंगे, कहाँ डेट डालेंगे, कहाँ परीक्षा भवन का डेट डालेंगे, यही आपके लिए मेन होता है।
समझ रहे हो ना। आप आवेदन पत्र का यही मेन मकसद हुआ, ठीक है ना, कि आप उसको कैसे लिख रहे हो, तो आपका 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, तो 5 नंबर तो आपका यहाँ से मिल गया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन 5 नंबर का। अब दोस्तों अगला मैं दिखाने वाला हूँ। अगला में दोस्तों आपका आ रहा है 5 नंबर में। 5 नंबर में क्वेश्चन में कहा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे 20 से 30 शब्दों में। यानी कि दोस्तों 5 गुणे 2, यानी कि 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो आपका 10 नंबर यहाँ पर हो गया। एक बात बोले, अभी मैं बता रहा था ना कि हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना के बराबर पूछता है। अब 10 को पूछा है, 5 को का उत्तर देना है, मतलब कि 10 ही नंबर का आपका सब्जेक्टिव यहाँ से 2 नंबर वाला पूछ रहा है, और वो भी आपको 20 से 30 शब्दों में। यानी कि अगर इसको ही काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब कि आप जो सब क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा ना, लगभग इतने ही आपको वर्डों में लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं लिखना। 2 से 3 लाइन में आपका आंसर समाप्त हो गया। 2 से 3 लाइन में आपका आंसर समाप्त हो गया। अब देख सकते हैं कितना आसान पूछा है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? ब्रह्मी देवनागरी लिपि में क्या, देवनागरी लिपि के अंतर्गत क्या आता है? मराठी, हिंदी, संस्कृत, ये सब आता है ना, वही सब लिख देना है, बस हो गया, खत्म। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? तो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है क्योंकि बहादुर के रहते घर का रौनक बहुत ही अच्छा था, घर का माहौल अच्छा था, और उस घर में किसी को किसी भी चीज का कमी नहीं होता था। इतना लिखिएगा, तले आपका 30 से 40 शब्द में हो जाएगा। तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है, अपने मन से 30 से 40, यानी कि 20-30 का आ रहा है ना, तो आप अपने मन से 30-35 लिख दीजिएगा, आपका फुल नंबर मिलेगा। वैसे ही देखिए तो तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, और 5वां क्वेश्चन देखिए तो अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते थे? कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानते हैं? ये क्वेश्चन कितना इजी है कि कवि गुरु नानक कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म मानव के रूप में हुआ है, अगर वो व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करता है तो उसका जीवन अति मतलब कि व्यर्थ जाएगा। बस यही तो लिखना है, ज्यादा लंबा थोड़ी ना लिखना है। वैसे यहाँ पर कवि रसखान कृष्ण को चोर क्यों कहे? क्योंकि दोस्तों आपको पता है ना कि रसखान जी मुस्लिम होते हुए भी ना भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़ा भक्त है, ठीक है ना। अब ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें से आपको कितना 5 का ही तो उत्तर देना है, आप आसानी से दे सकते हैं। अब इधर आ जाइए, एक 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इधर तो आपका 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। 6ठा नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि आपको मतलब कि इसमें भी पूछा गया है 2 क्वेश्चन और उसमें से एक लिखना है। बस लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक को व्याख्या करें। यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका कविता होता है ना, उस कविता के किसी एक को पंक्ति को उठा लेगा और उसी को कहेगा, उसका अर्थ समझाए, उसी का भावार्थ आपको समझाना है। जैसे एग्जाम्पल पर देखो तो गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़ा सा लुढ़कता हुआ उसका घ, इसके आपको क्या लिखना है? तो इसको व्याख्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि पूछ देगा गुरु नानक वाला कि राम नाम जगनी जन्मा, इसका अर्थ क्या हुआ, तो आपको उसी के बारे में वर्णन करना है। और आपका एक और है, इसमें कह रहा है ना निम्नलिखित में से किसी एक पर व्याख्या करें, या तो क बनाओ नहीं तो ख बनाओ। ख में है कि नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई फिर बिल्कुल खाली हो गई। अब इसके बारे में आपको अच्छे से मतलब कि व्याख्या करना है। तो आसान देगा, जो भी उसमें देगा ना उसको देख लीजिएगा कौन इसमें से आसान लग रहा है, किसको हम लोग लिख सकते हैं, और वही आप लोग लिखिएगा। तो ये तो है आपका संस्कृत का पेपर, सॉरी हिंदी का पेपर, ये आपका 5 नंबर इधर दिलाएगा, ठीक है ना। अब मैं काउंट आपको करके दिखा देता हूं कि देख लो आप बिना पढ़े कितना नंबर ला सकते हो। यानी कि केवल आपके पास अच्छे से कंसेप्ट होना चाहिए लिखने का। देखो 5 नंबर, और ये चलो ये अभी छोड़ देते हैं, नहीं इसको भी काउंट करते हैं देखो, और लास्ट में हम निकालेंगे कि उसको अगर देखो ये इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर 10 नंबर कितना हुआ? 15 नंबर। 15 नंबर के बाद इधर देखिए 10 नंबर, ये 25 नंबर हो गया। 25 नंबर के बाद देखिए 25 नंबर हो गया ना, 25 नंबर के बाद इधर का 9 नंबर जोड़िए, क्योंकि एक नंबर मैंने काट दिया। 9 और 25 कितने हुआ? 34 हो गया। और 34 में इधर हम 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? अगर 34 में हम 9 जोड़ते हैं तो 43 यानी कि 43 हो जाएगा। और 43 में अगर हम 10 जोड़ दें, किसके लिए 10 में जोड़ रहा हूँ? तो 10 इसके लिए जोड़ रहा हूँ, जो पैसेज है ना उसके लिए जोड़ रहा हूँ, तो आपका 53 हो जाएगा। और 53 में दोस्तों एक और आपका पैसेज है, यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये एक मिनट, अच्छा ये है ना, अच्छा हाँ 53 हो गया ना। अब 53 के बाद से दोस्तों इधर चले आइए, 53 के बाद से इधर आइए, आपका 45 नंबर यहाँ पर आ गया। एक यहाँ पर ये वाला हम आपको नहीं दिखाते शायद, एक मिनट मैं शुरू से आपको काउंट करवा देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला मैंने नहीं दिखाया था, देखिए तो 5 नंबर ये हो गया,
और 10 नंबर ये हो गया, आपका 15 नंबर हो गया, 15 नंबर और आपका ये 10 नंबर, कितना हो गया 15 10, आपका 25 हो गया, 25 5, ये मैंने नहीं जोड़ा था, 30 हो गया। अब 30 में आप क्या करिए, 30 में आप इस 9 को जोड़ दीजिए, 39 हो जाएगा, 39 में 9 जोड़िएगा तो 48 मिल जाएगा, 48 में ये 10 जोड़िएगा तो आपका मिल जाएगा 58। अब 58 में दोस्तों इधर का आप 45 जोड़ दीजिए, 45 जोड़िए तो 58 में, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 1, ये तो ज़्यादा हो गया जी, कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, मैंने गलती जोड़ दिया क्या, देख लीजिए मैंने कहीं लगता है मिस प्रिंट किया है, ज़्यादा लंबा हो गया ना। देखिए मैं बता रहा हूँ कहाँ पर मैंने मिस प्रिंट किया। ऑब्जेक्टिव आपका 45 नंबर का हो गया, ऑब्जेक्टिव आपका 45 नंबर का हो गया ना, ऑब्जेक्टिव और ये 10 नंबर का, ठीक है 55 नंबर, 55 और 9 कितना हो गया 64 नंबर। 64 नंबर के बाद से ये 2 बार मैंने लिख दिया था ना, नहीं सही है 64 नंबर, 64 नंबर के बाद मेरा आ रहा है ये 9 नंबर, ठीक है। तो 64 9 कितना हो गया 74 हो गया, ठीक है ना, 74 हो गया ना, 74 के पास 10 नंबर ये और 5 नंबर ये, ठीक है ना। तो 74 और 15 जोड़िएगा तो आपका कितना मिल जाएगा 84 मिलेगा, ठीक है ना। और 84 और इधर आप 15 जोड़ लीजिए, ठीक है ना, यानी कि हमारा कितना आ गया, जितना आपका आया था 99 आया था ना, 99 98 आएगा, यानी कि इतना नंबर, मतलब कि आप आराम से ना कितना स्कोर कर सकते हैं, आराम से आप 95 90 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। अगर छाट छूट कभी मैं देखूं तो 85 प्लस का आप स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, 85 प्लस का आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप स्कोर कर सकते हैं हिंदी में, केवल आपको लिखने का तरीका पता चल जाए, बस आपको वही 10 क्वेश्चन है जिसमें से 5 बनाना है, 2 नंबर वाला और एक आपका 5 नंबर वाला है, यानी कि 15 नंबर वही आपको मेहनत करना है, बाकी सारा का सारा आपको ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा आप लोगों को फोकस होना चाहिए, सब्जेक्टिव पर हम लोग ना एग्जाम से 10 दिन पहले भी हम लोग फोकस कर लेंगे, तो ज़्यादा फोकस आपके ऑब्जेक्टिव पर होना चाहिए। सब्जेक्टिव में हम लोग 15 दिन के अंदर सब्जेक्टिव में ना हम लोग फोकस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद आप किसके बारे में जानना चाहते हो थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग बता देना, ठीक है ना, सहयोगी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है।